उत्तर प्रदेश के बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज रवि कुमार दिवाकर ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का हवाला देते हुए दुष्कर्म के आरोपी देवर के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि रामायण में लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता के पैरों को तो देखा, लेकिन उनका मुंह कभी नहीं देखा। वहीं आज के समय में एक देवर ने अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म किया है, जो एक जघन्य अपराध है। इसलिए आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। आपको बता दें, बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले यूसुफ खान ने अपनी बेऔलाद भाभी को बच्चा देने का झांसा देकर उनके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया। उसने बच्चा देने के बदले 90,000 रुपए भी ले लिए। जब पीड़िता को इस धोखे का पता चला तो उसने जनवरी 2023 में एसएसपी से गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने मामले की विवेचना की। 15 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें अभियोजन की ओर से 7 गवाह और 8 साक्ष्य पेश किए गए। इस मामले में दोषी देवर को कोर्ट ने सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि जज रवि कुमार दिवाकर ने दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से 7 गवाह और 8 साक्ष्य पेश किए गए हैं और दोषी देवर को सजा सुनाई गई। इस फैसले में जज ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का संदर्भ भी दिया, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता के आभूषणों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। इस प्रसंग का हवाला देते हुए जज ने कहा कि देवर लक्ष्मण का आचरण अपनी भाभी सीता के प्रति एक आदर्श था। वहीं इस मामले में अभियुक्त यूसुफ खान ने सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी छिन्न-भिन्न कर दिया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि ये मुकदमा देवर और भाभी के संबंधों पर आधारित है, जो परिवार से संबंधित है। इस संदर्भ में जज ने एक कविता का भी उल्लेख किया। माँ ने कहा था, तुम लड़की हो, अकेले कहीं मत जाना, रात बिरात देर से मत आना, बात बेबात मत खिलखिलाना, जमाना खराब है, किसी को कुछ मत बताना। और लड़की ने सब माना, पर जब उसका बलात्कार हुआ तो ना तो वो घर से बाहर थी, ना खिलखिला रही थी। अब बोलो बेटिया, कहाँ सुरक्षित है। ये मामला 2023 थाना सीबीगंज क्षेत्र का है। अभियुक्त यूसुफ खान ने अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था और माननीय न्यायालय आईपीसी फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा ये आदेश में अंकित किया गया है कि एक समय था, किष्किंधा कांड का उन्होंने उल्लेख किया है कि एक समय था कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे और उन्होंने अपनी भाभी सीता मैया के सिर्फ चरण वंदना की, कभी उनका चेहरा नहीं देखा। और आज के समय में एक ऐसा देवर जो अपनी भाभी के साथ बलात्कार करता है और उनके पैसे भी हड़पता है। इस मामले को लेकर मुकदमा था, जिसमें अभियोजन द्वारा 7 गवाह परीक्षित कराए गए थे और उसमें माननीय न्यायालय आईपीसी फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास मरते दम तक और 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया, ऐसा फैसला सुनाया गया। साथ में एक कुछ पंक्तियां भी जज साहब ने लिखी हैं बेटी के ऊपर, उसके बारे में। हाँ, साहब ने अंकित किया, उसमें लिखा है कि माँ कहती है बेटी से कि बेटी घर के बाहर ना जाया करो, बेटी ज़्यादा ना खिलखिलाया करो, बेटी घर में ही रहा करो। लेकिन जब बलात्कार हुआ तो बेटी ना खिलखिला रही थी, ना बाहर थी, वो तो घर में ही थी। बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं। ये एक माँ की पीड़ा को उन्होंने इस तरह से समाज के लिए सामने रखा है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो इसलिए आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि ऐसे कलयुगी देवरों को ऐतिहासिक फैसला में आजीवन कारावास 1 लाख रुपये जुर्माना माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।